हम कहाँ जाएंगे? रंजिश के तहत फंसा दिया गया है एक मुकदमे में, उससे भी आप सभी बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे। मेरे पति का कसूर सिर्फ इतना था कि वो वहाँ अपनी बहू बेटी के मान सम्मान और इज्जत बचाने के लिए गए। आज उन्हें इस तरह फंसा दिया गया है कि मेरे पति की इलाहाबाद से जमानत भी खारिज कर दी गई। और सुनने में आया था कि अभी परसों एक उड़न खटोला आया जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए और उन्हें शायद इस समर्थन का जो आज आप लोग मेरा दे रहे हैं, इस समर्थन से उन्हें शायद अपनी सपा सरकार की ही नहीं बल्कि अपनी मुख्यमंत्री पद के भी एक ऐसा झटका लगा कि उन्होंने आचार संहिता को लांघते हुए भी मेरे पति का जेल ट्रांसफर यहाँ से 900 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर कर दिया गया। आप लोगों का उत्साह है जिससे मुझे हौसला मिला है और मैं उन सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस हम लोगों पे कितना भी वो पीड़ित कर ले, लेकिन इससे ना मेरे पति घबराएंगे और ना मैं घबराऊंगी। अपने समाज की हर बहू बेटी के मान सम्मान के लिए जो लड़ाई मेरे पति लड़ते आ रहे हैं उसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं उसी तरह से लड़ती रहूंगी। आप मेरी पीड़ा को समझ के देखिए, मेरी उम्र को देखिए, मैं आप लोगों की बहू बेटी के समान हूँ। मैं मानती हूँ आज हमारे समाज में हर औरत को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी एक बहू एक बेटी की कुछ मर्यादा कुछ सीमा होती है। और मेरी सीमा थी कि मेरे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उनका पालन पोषण करती अपने परिवार के बीच रहती। और जिस तरह पिछली सरकार के तहत मुझे राजनीति में उतारा गया है, आप सोच के देखिए, मेरे हर घर में एक बेटी अपने पिता की चहेती होती है, बेटा अपनी माँ का चहेता होता है, पर मैं इस मंच पे खड़े होकर गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी बहू हूँ जो अपने पिता से भी बढ़ के अपने ससुर की बहुत ही प्रिय बहू हूँ। आप सोच के देखिए उस पिता पे क्या बीतती होगी जब उनका जवान बेटा जेल के अंदर हो और उसका गुनाह सिर्फ इतना हो कि वो अपनी बहू बेटियों के मान सम्मान के लिए वहां गया। उस पिता पे क्या बीतती होगी जब वो अपनी बेटी समान बहू को हर घर हर गांव में जाते हुए अपने लिए न्याय की भीख मांगते हुए देखते होंगे। उसमें क्या बीतती होगी जब वो अपने छोटे छोटे मासूम पोते पोती को अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ देखते होंगे। आप सब मुझे विश्वास दिलाएं, कि इस बार आप हर जाति धर्म का भेदभाव भूल के मेरे साथ और उन 26 लोगों के साथ परिवार के साथ भी न्याय करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि चाहे वो बिजनौर का हो, मुजफ्फरनगर का हो, सहारनपुर का हो या बुलंदशहर का केस हो, हर जगह एक माँ की ममता ही रोई है और ये सपा सरकार सोती रही है। अब हमें हर जाति का भेदभाव को भूलते हुए एक साथ अपने प्रदेश में हमें भारतीय जनता पार्टी को ही लाना होगा। आप सोच के देखिए, जब आजम खां की भैंस चोरी हो गई तो सारी पुलिस उस भैंस को ढूंढने में लग गई, और जब हमारे बिजनौर का एक मासूम बच्चा बासु का अपहरण हो गया तो उसकी पुलिस 3 महीने तक उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाई और उस माँ की झोली में उसका मृत शरीर लाके दे दिया। इस सरकार में हमें सिर्फ यही मिला है, तो मैं आप सबसे बार बार यही निवेदन करूंगी कि अब हम सबको इस सरकार को एक करारा जवाब देना होगा और इस सरकार को